साल 1970 में पाकिस्तान में पहला चुनाव होता है, लेकिन विडंबना ऐसी कि इस चुनाव के नतीजे ही मुल्क को दो हिस्सों में बांटने की पटकथा लिख देते हैं। इस चुनाव के नतीजे बांग्लादेश के अस्तित्व के लिए अहम साबित होते हैं। चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी पूर्वी पाकिस्तान आवामी लीग जबरदस्त जीत हासिल करती है। दरअसल पाकिस्तान में 1970 का आम चुनाव अयूब खान के मार्शल लॉ के साए में हुआ। पाकिस्तान में यह मार्शल लॉ 1958 में लगा था। इस चुनाव में कड़ी टक्कर दो प्रमुख पार्टियों में थी। पश्चिमी पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल पार्टी और पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग। पश्चिमी पाकिस्तान में 138 सीटें थी, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में 162 सीटें। आवामी लीग ने पूर्व ही नहीं, पश्चिम पाकिस्तान में भी अपने कुछ उम्मीदवारों को खड़ा किया था, जबकि जुल्फिकार अली भुट्टो ने पूर्वी पाकिस्तान को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया था और वहां से अपना कोई उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया। लेकिन इस चुनाव के नतीजों से जुल्फिकार और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याया खान भौचक्के रह गए थे। चुनाव में आवामी लीग को प्रचंड बहुमत मिलेगा, शायद दोनों ने यह सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा ही हुआ था। चुनावी नतीजों में आवामी लीग 162 सीटों में से 160 पर जीत जाती है। एक तरह से पूरा पूर्वी पाकिस्तान मुजीबुर रहमान की झोली में, जबकि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने पंजाब और सिंध में 138 सीटों में चुनाव लड़ा था और 81 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। इतिहास के जानकार बताते हैं कि ये चुनाव एकदम निष्पक्ष थे। मुजीबुर रहमान देश में सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे थे, लेकिन पाकिस्तान के सैन्य शासन को यह कतई रास नहीं आ रहा था। बांग्लादेश को इमीडिएट बनने का जो कारण था वो था कि 1970 में पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ था। उस इलेक्शन में मुजीबुर रहमान की अवामी लीग उसकी मेजॉरिटी थी। बांग्लादेश जो उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान जिसको कहते हैं, उसमें तकरीबन उन्होंने सभी सीटें ले ली थी, एक दो छोड़कर, और ओवरऑल उनको मेजॉरिटी थी। और उसके मुताबिक उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना था और अवामी लीग को गवर्नमेंट बनानी थी। जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे उनको मंजूर नहीं था, स्पेशली आर्मी और भुट्टो, और इसकी वजह से उन्होंने ये नहीं माना। और उसके बाद बंगालियों ने एजिटेशन करना शुरू किया और एजिटेशन बहुत ज़्यादा हो गया। जब एजिटेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो पाकिस्तानियों ने उनके ऊपर मारधाड़ शुरू करना, उनको गोली से उड़ाना शुरू कर दिया और बड़े क्रूर तरीके से एजिटेशन को क्रश करने की कोशिश की। शेख मुजीबुर रहमान की यह जीत पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता का बिगुल था। पश्चिमी पाकिस्तान के लिए पूर्वी पाकिस्तान कभी बराबर नहीं रहा। पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के नागरिकों के लिए द्वैम दर्जा रखते थे। आजादी के बाद से ही शासन ने भी इस हिस्से के साथ सौतेला व्यवहार किया था। मुल्क की योजनाओं से यह हिस्सा वंचित रहता था। हर बार कुछ ऐसा ही इन योजनाओं में देखने को मिलता था कि सब कुछ एक अलग हिस्से को दिया जाता था और जो अब बांग्लादेश है उसे कुछ नहीं मिलता था। इतिहासकारों ने तो यह तक कहा है कि पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान की उत्तरन समझा जाता था। कायदे आजम जो इनके थे जिन्ना, उन्होंने भी टू नेशन थ्योरी के ही ऊपर रखा था कि मुस्लिम्स अलग ये, पर बंगालीज कल्चर से, ट्रेडिशन से, खान पान से, उठने बैठने से, अपनी सोच से बिल्कुल अलग हैं ये वेस्ट पाकिस्तान जो उस टाइम था पाकिस्तान से। उनके ऊपर जब इन्होंने पहले तो उनको, क्योंकि मेजॉरिटी उनकी होती थी नेशनल असेंबली में, इवन 1970 की जो इलेक्शंस हैं उसमें भी मुजीबुर रहमान की अवामी लीग सबसे ज़्यादा ले गई थी, पर उस टाइम जुल्फिकार अली भुट्टो वगैरह ने ईस्ट अपना पाकिस्तान के किसी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया। इनफैक्ट जितने बंगाली इधर वेस्ट पाकिस्तान में काम करते थे, दे यूज्ड टू बी लुक डाउन अपॉन, उनको नीचा दिखाया जाता था। आज भी वो बातें करते हैं कि हमने कैसे गलती की, हम तो इनको कुछ समझते ही नहीं थे, हम तो इनको अपने रोटी नहीं खाने देते थे साथ बैठ के, ये हालात थी उनकी। तो उस टाइम जो ईस्ट पाकिस्तान था उसमें मिनॉरिटीज़ की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा थी। जो डिवीज़न हुआ था 25-30% मिनॉरिटीज़ थी, जिसमें मेजॉरिटी हिंदूज थे।